बालक होगा और मैं वन की ओर चला जाऊंगा। तो देवी कहती है प्रभु अभी बालक तो हुआ नहीं, कन्या हुई है, तो कन्याओं के होने के बाद तो आपको यहीं रहना पड़ेगा। तो करदम जी कहते हैं बात भी उचित है। तो सारी कन्याओं का विवाह भगवान ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं उनसे कर देते हैं। कला का विवाह मरीचि ऋषि से करते हैं, अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से करते हैं, अरुंधति का वशिष्ठ से, ख्याति का भृगु से, शांति का अथर्वण से, क्रिया का क्रतु से, हविर्भू का पुलस्त से। इन सारे ऋषियों को अपनी कन्याएं दे देते हैं। भगवान की कृपा से सौभाग्य से उनको कन्याएं प्राप्त होती हैं। महाराज आज के जो जीव के मनुष्य है ना, उनकी एक बड़ी कुरीति बनी हुई है। घर में अगर कन्या जन्म ले ली तो सोचते हैं कौन सा पाप हो गया। अरे महाराज कन्या बड़े भाग्य से होती है। जब सौभाग्य प्रबल हो जाते हैं ना तब कन्या का जन्म होता है। जब जब जन्म लेती है बेटी खुशियां साथ लाती है बेटी। ईश्वर की सौगात है बेटी, सुबह की पहली किरण है बेटी। तारों की शीतल छाया है बेटी, आंगन की चिड़िया है बेटी। त्याग और समर्पण सिखाती है बेटी, नए नए रिश्ते बनाती है बेटी। जिस घर जाए उजाला लाती है बेटी, बार बार याद आती है बेटी। और बेटी की कीमत उनसे पूछो जिनके पास नहीं है बेटी। उनसे बेटी की कीमत पूछो जिनके पास बेटी नहीं है। जब रक्षाबंधन आता है ना, हाथ की कलाई खाली रहती है तो आंख से आंसू आने लगते हैं कि काश प्रभु एक बहन दे देता। एक बहन होती तो इस महान पर्व पे मेरी कलाई खाली तो नहीं रहती। अरे महाराज एक कन्या ही है जो अपने माँ बाप को दाता बना देती है। सतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता नाम सहस्रेषु दाता भवति मानवः। 100 में कोई एक शूरवीर होता है, हजारों में कोई एक पंडित होता है और लाखों में कोई एक वक्ता होता है, लेकिन करोड़ों में कोई एक दाता होता है। दाता कौन होता है? जिसके यहाँ बेटी होती है। तो वो लोग भूल गए हैं, इस ज्ञान को नष्ट कर दिया है कि सृष्टि को बढ़ाने वाली बेटी ही है। और ये पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है, जो बिंदु है, वो आदि शक्ति है। उस आदि शक्ति से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। हम सभी के अंदर शक्ति विराजमान है ऊर्जा के रूप में। अगर शक्ति ना हो ना तो हम एक पग भी नहीं चल सकते। तो क्यों भूल जाते हैं कि शक्ति से ही हम हैं, शक्ति से शिव हैं। अगर शक्ति हटा दी जाए